78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर महाबोधि महाविद्यालय बीएड एवं डीएलएड नालंदा के प्रांगण में वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथा, तप, त्याग और बलिदान की याद में एक भव्य ध्वजारोहण और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महाविद्यालय के सचिव राजेंद्र प्रसाद, महाबोधि महाविद्यालय बीएड के सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार, शिक्षकगण और प्रशिक्षु छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के पश्चात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति और गणितज्ञ डॉक्टर केसी सिन्हा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में शिक्षकों का स्थान सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि वे सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में अच्छे मार्गदर्शकों का होना जीत सुनिश्चित करता है। वहीं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता, बल्कि कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शूरवीरों की शहादत और कर्तव्य निष्ठा के कारण ही आज हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। महाबोधि महाविद्यालय के सचिव से वरिष्ठ जदयू नेता राजेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि अगर हमें विश्व गुरु के रूप में स्थापित होना है तो हमें अधिकारों के बजाय कर्तव्य निष्ठा की कसौटी पर चलने की आवश्यकता है। महाबोधि महाविद्यालय बीएड नालंदा के सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि शिक्षक एक पद नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। यदि कोई शिक्षक अपने पठन पाठन के कार्य से दूर भागता है तो वह भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है, जो समाज और राष्ट्र की अवनति का कारण बन सकता है। महाबोधि महाविद्यालय बीएड नालंदा के प्राचार्य डॉक्टर दीपक शर्मा ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी का मतलब सीमा पर तिरंगे में लिपट कर आना नहीं है, बल्कि समाज के अच्छे नागरिक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सर्वोच्च जिम्मेदारी निभाना है। इस अवसर पर उप प्राचार्य डॉक्टर कुसुमलता कुमारी, शैलेंद्र कुमार, समाज सेवी गुड्डू कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने विचार रखे। स्वतंत्रता दिवस के इस आयोजन में महाविद्यालय बीएड नालंदा के प्रवक्तागण प्रोफेसर डॉक्टर अजनी कुमार सुमन, प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष डीएलएड प्रोफेसर डॉक्टर सीमा कुमारी, प्रोफेसर रविवार आनंद, प्रोफेसर कुमार सुरेंद्र प्रताप, प्रोफेसर सूर्य प्रकाश रावत, प्रोफेसर अमित कुमार, प्रोफेसर अनिल कुमार कश्यप, प्रोफेसर अमरजीत कुमार, प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर मुकेश कुमार, कला प्रोफेसर सुग्रीव कुमार और पुस्तकालय अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा कुमारी सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित। आज पूरा देश हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये स्वतंत्रता हमने बहुत कुर्बानियाँ दे करके हासिल की है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुशल नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की गई और हमें इतनी ताकतवर अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता मिली। हमें इस स्वतंत्रता को कायम रखना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। हम एक समय में विश्व गुरु थे। क्यों थे? इसलिए कि हम शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। नालंदा ज्ञान की भूमि कही जाती थी और नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ स्थित था, जिसमें उस समय 10,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। न केवल देश से बल्कि विदेश के भी बहुत सारे विद्यार्थी आते थे शिक्षा ग्रहण। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ के शिक्षा का स्तर क्या है और इसीलिए तो हम विश्व गुरु थे। हम पुनः प्रयास कर रहे हैं और जिस गति से प्रगति कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दशकों में हमारा देश पुनः विश्व गुरु होगा। पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि पूरे विश्व का नेतृत्व भारत ही कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ यह परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की। और कोई दूसरा देश
दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन हमारा भारत ही है, इस देश के जो लोग हैं वही पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं, और तभी तो वसुधैव कुटुंबकम की बात यहाँ की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महाबोधि महाविद्यालय बीएड और डीएलएड के सभी पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, मैनेजमेंट के सभी पदाधिकारीगण और विद्यार्थियों को शुभकामना देता हूँ कि यह महाविद्यालय निरंतर तरक्की करे और यह महाविद्यालय बीएड एजुकेशन के क्षेत्र में निश्चित रूप से बिहार का एक जाना माना महाविद्यालय है। हमारी शुभकामना है कि यह और आगे तरक्की करे, हमारे युवाओं को प्रशिक्षित करे, और यही युवा तो आगे चल करके देश का निर्माण करेंगे। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे वो विद्यार्थी देश का निर्माण करेंगे। आज हम लोग 78 स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर देश के तमाम देशवासियों को बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन, वंदन। यह आज़ादी में बहुत अपने शहीदों के कुर्बानी के बाद मिली है। इस आज़ादी को बनाए रखना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। आज देश में बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ उभर रही हैं कि पूरे देश को फिर से विखंडन करने की ओर ले जाना चाह रही है। हमें आपका मीडिया बंधुओं का ये दायित्व बनता है कि हम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करें कि देश जो है वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, और इस तरह के तत्वों को समाज विरोधी, देश विरोधी, देश के बढ़ने में बाधक बन रहे हैं, उनको रोकने का काम है। इस अवसर पर पुनः मैं अपने साथियों को बधाई देता हूँ। महाबोधि कॉलेज, बीएड कॉलेज जो आज कार्यक्रम आयोजित किया है, इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं महाबोधि कॉलेज के सचिव अरविंद कुमार, प्राचार्य दीपक शर्मा, शिक्षकगण, छात्रगण सभी को बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि महाविद्यालय समाज में एक शिक्षक वर्ग पैदा करेगा। शिक्षक पैदा करेंगे तो समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। महावीर भाव बाबा मनोराम नालंदा महाबोधि महाविद्यालय देश की स्वतंत्रता के 78वें वर्ष की स्वतंत्रता आंदोलन के समारोह में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। आपको मालूम है देश में जो घर भरों घर मार हत्या का वातावरण उपस्थित हो गया था, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू खतरे पर था, गुलाम बना था। उसी समय हमारे पुरखों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ के बाद का देश आज़ाद हो गया। आज हम लोग उस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। साथ में ये नालंदा की पावन भूमि जिसका प्रमाण नालंदा का खंडहर आज भी विद्वान है। आज बिहार की उस भूमि पर जहाँ हम लोग पैदा हुए हैं, यह भूमि बिहार का दुनिया को दर्शन दिया है। आप विक्रमशिला महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय के अलावा उस समय देश में कहीं विश्वविद्यालय नहीं था। उस समय यह दुनिया को दर्शन दिया है। आज खंडहर बताता है कि नालंदा का जिस ऊंचाई पर था उस ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम लोग ये बात आपको मानना होगा कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में जो शांति का वातावरण, भय मुक्त वातावरण, छल और प्रपंच, छुआछूत वगैरह का वातावरण जो चला है उसको मिटा करके ही हमने इसमें महाबोधि महाविद्यालय की यहाँ भूमिका होगी। मैं कामना करता हूँ महाबोधि महाविद्यालय के मैनेजमेंट को, महाबोधि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, महाबोधि महाविद्यालय के शिक्षक कर्मचारियों को कामना करता हूँ कि इसमें अहम भूमिका अदा करें।
आज इस देश की आज़ादी को धरातल पर लाने में कामयाब है। यही हमारी शुभकामना है।